ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप लोगों पर ऐसे ही बरकरार रहे, ऐसे ही आप खुश रहें। आपकी सारी मनोकामनाएं मेरे देवादिदेव महादेव इसी सावन के अंदर पूरा जरूर करें, ठीक है ना। सदैव उनका हाथ जो है आपके सर पर बना रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा समस्याएं, दिक्कत चल रही है या फिर आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हो, पास नहीं होते हो, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम पास नहीं हो पाता है, या फिर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, कहीं नौकरी करते हो पदोन्नति नहीं हो रही है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपकी कोई कामना है, कोई हृदय की बात जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हमारे महादेव के उपाय की फैमिली पूरी 1 लाख लोगों की फैमिली होने वाली है, तो जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे जल्दी से जल्दी 1 लाख लोगों की फैमिली आप जरूर बनाइएगा। ये सब आपके केवल प्यार और दुलार की वजह से ही संभव हो पाया है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी कामना की पूर्ति करेगा, आपकी नौकरी और घर की समस्याओं को दूर करेगा, साथ ही साथ आपकी पदोन्नति भी होगी। तो तीनों उपायों को बहुत ही ध्यान से सुन करके जाइएगा। बहुत ही अचूक उपाय हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किए जाते हैं, है ना। ध्यान से सुनना। सबसे जो पहला वाला उपाय है ना, वो होगी आपकी कामना पूर्ति के लिए। देखिए, हर एक जो कामना पूर्ति होती है ना, वो भी अलग अलग तरीके की होती है। यहाँ पर अगर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि आपका घर बन जाए, या फिर आपकी कुछ भी चीज ऐसी कामना है, पुत्र प्राप्ति, या फिर कुछ भी ऐसी वाली कामना है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। किसी भी तरीके की, या फिर आपके माता पिता को लेकर के आपकी कोई कामना है, मनोकामना है ना, तो उस तरीके की आपकी कामना, हृदय की बात यहाँ पर आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कामना पूर्ति के लिए आपको प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को कब करना है? प्रदोष के दिन, या फिर आप इस वाले उपाय को कर सकते हो सावन के सोमवार के दिन। केवल ये 2 ही दिन गुरुदेव ने बताए हैं। अगर सावन का महीना चल रहा है तो सावन के सोमवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर सावन का महीना खत्म हो गया है तो केवल आप प्रदोष के दिन ही इस उपाय को कर पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। कहाँ का? अपने घर का शुद्ध जल, है ना। हमेशा अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाया कीजिए, क्योंकि इससे महादेव जी बहुत खुश होते हैं। वो आपके घर का एड्रेस जान जाते हैं। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने सब कुछ महादेव जी को समर्पित कर दिया, जो व्यक्ति अपने घर का जल समर्पित कर देता है, ठीक है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कथा में। उसके बाद में इस 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाओगे? प्रदोष काल में जाना है, ये चीज ध्यान रखना, है ना। शाम के समय पर ही करोगे इस वाले उपाय को। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। अब ध्यान से सुनना। 1 लोटा शुद्ध जल जो है ना, वो मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब ये जल आप समर्पित कर दें तो ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, है ना। तो ध्यान से सुनो। जब आपका जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आ रहा होगा ना, तो आपको इसी जलाधारी पर ऐसे करके, जैसे कि थोड़ा सा जल आपका रुक जाएगा, है ना, आपकी जलाधार आपके हाथ की वजह से, और यहीं पर आपको अपनी हथेली लगानी है, टच करनी है जलाधारी पर, और आपको अपनी कामना यहां पर आंखें बंद कर करके बोल देनी है, ठीक है ना। कितनी बार बोलोगे? 3 बार यहां पर आपको अपनी कामना बोलनी है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहां से ही हथेली को थोड़ा सा नीचे लेकर के जाना है। 2, 4, 5 बूंद जितनी भी आपके हाथ में आ जाए, दाहिने हाथ में, उसे लेकर के अपने दोनों नैनों पर लगा लेना है, अपनी कामना करते हुए। मात्र 1 से 2 प्रदोष या 1 से 2 सावन के सोमवार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, अच्छे से समझाया, कोशिश की, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है? दूसरा वाला उपाय होगा आपकी घर की सुख समृद्धि के लिए, है ना। ये होगा आपके परिवार के लिए, जो कि सारा परिवार खुश रहेगा। मात्र अगर कोई भी महिला या स्त्री या नारी उस परिवार की इस वाले उपाय को कर लेती है ना, जीवन सुधर जाता है। उस वाले पूरे परिवार के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद बना रहता है। कब करना है? प्रदोष के दिन या फिर सावन के सोमवार के दिन, है ना। सावन के सोमवार के दिन
केवल इन दोनों दिन ही आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। प्रदोष जो भी महीने की आ जाए उस दिन आप ये वाला उपाय कर सकते हो। ध्यान से सुनना, 1 लोटा लेना शुद्ध जल, ठीक है, और आपको इस तरीके से बनाने होंगे 2 आटे के दीपक। ये ध्यान रखना, कितने? आटे के दीपक। कोई सा भी आटा ले लेना, ज्वार हो तो ज्वार ले लेना, जो हो तो जो ले लेना, गेहूं का आटा हो तो गेहूं का आटा ले लेना। गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं बताया, केवल ये बोला आटे का दीपक। कितने दीपक बनाओगे? 2 दीपक बनाओगे, है ना। दोनों के अंदर क्या भरोगे? दोनों के अंदर भरोगे आप गाय का घी। ये चीज याद रखना, है ना, गाय माता का घी भरना और दोनों के अंदर लगाओगे गोल बत्ती, ठीक है। 2 दीपक तैयार हो गए। अब इन्हें अभी जलाना नहीं है, आप इन्हें एक प्लेट में लेकर के और इसी के अंदर गाय का घी और बत्ती लगा करके आप पहुंच जाना कहां पर? 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के सबसे पहले जाओगे। कब? कहां पर? बेलपत्री के पेड़ के पास में, ठीक है ना। जाना कब होगा? प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय पर जाना होगा, है ना। ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे पहले आपको एक वो जो आप लेकर के आए हो दीपक आटे का, उसे यहां पर प्रज्वलित करना जड़ों के पास में, और प्रज्वलित करने के बाद में ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अपनी घर की बरकत के लिए, अपने घर की इच्छा पूर्ति के लिए आपको यहां पर विनती करके वापस अपने घर के तरफ आना है ना। अब ध्यान से सुनना, काफी सारे लोग बोलेंगे भैया दूसरे दीपक का क्या करें? 2 दीपक लिए थे, पहला दीपक तो आपने यहां पर समर्पित कर दिया, यहां पर जला दिया। अब जो दूसरा वाला जो है ना, देखिए जब भी आप यहां पर लगाएंगे ना, तब आपको यहां पर अपने घर की बरकत के लिए विनती करनी है, ठीक है। जब आप वापस आएंगे ना, तो वापस आते समय पर आपका जो घर का मेन गेट है, जैसे कि आप है ना घर के मेन गेट के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, अंदर जाना चाहते हो, तो जो आपका दाहिना हाथ है ना, वो है ये वाला। तो दाहिने हाथ की तरफ, इधर की तरफ में आपको बाहर की तरफ, है ना, मेन गेट के बाहर की तरफ, वो लकड़ी वाला गेट नहीं, ये वाला गेट जो मेन गेट का बाहर की तरफ है ना, यहां पर वो दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखना, आपका मुंह जो है ना, वो आपके घर के तरफ होना चाहिए, है ना। अब गुरुदेव ने ऐसा क्यों बताया है? वो ऐसे भी बता सकते थे कि भैया पहले यहां पर जला दीजिए, फिर वहां पर जला दीजिए, या फिर इस वाले दीपक को आप घर पर रख करके चले जाइए, वापस आकर के जला देना। नहीं, दोनों दीपक पहले लेकर के जाने हैं, फिर वहां से आते समय पर जब आप अंदर घुसने वाले होंगे, यहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, राइट साइड में दाहिने तरफ, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति, जो नारी, जो स्त्री, जो महिला, जो भी मेरी बहन है, माता है, वो इस उपाय को कर लेती है ना, उसके घर पर हमेशा देवादिदेव महादेव जी का आशीर्वाद बना रहता है। हर प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति या जिस परिवार की महिला इस उपाय को कर लेती है ना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है उस वाले परिवार की, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? यह है नौकरी के लिए, है ना। जैसा मैंने आपको बताया, नौकरी के लिए, साथ ही साथ पदोन्नति के लिए। जिनकी पदोन्नतियां नहीं हो रही है, मात्र इस वाले उपाय को करना। किस दिन करना? प्रदोष के दिन। किस दिन करना होगा? प्रदोष के दिन करना होगा, शाम के समय पर, प्रदोष काल में। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, है ना, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, और साथ ही साथ आपको लेना होगा क्या? गाय माता का कच्चा दूध, है ना, गाय का कच्चा दूध ले लेना, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इस गाय के कच्चे दूध को आप तांबे के लोटे में गलती से भी मत लेना, इसे आप स्टील के लोटे में ले लेना। इसको करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना, ठीक है। और इस तरीके से आपको आटे के 2 दीपक तैयार करने होंगे, ठीक है ना। और जब आप 2 दीपक तैयार करोगे ना, ध्यान से सुनना, जैसे कि ये हो गया एक दीपक और ये हो गया आपका दूसरा दीपक, इन दोनों में लगाओगे आप गोल बत्ती, है ना, गोल बत्ती, और इसके भी अंदर लगाओगे गोल बत्ती, ठीक है, दोनों में लगा दी। अब ध्यान से देखना, एक में भरना गाय माता का घी, ठीक है, और दूसरे में भरोगे आप कोई सा भी तेल जो आपके पास में हो, तिल्ली का तेल या सरसों का तेल, लेकिन दूसरा होगा तेल का दीपक, ठीक है। तो आपने 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया, 1 लोटा कच्चा गाय का दूध ले लिया है, 2 दीपक है। इन सभी को लेकर के कहां पर जाओगे? प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के पास में, ठीक है ना। अब नियम सुनना, सबसे पहले आपको बेलपत्री की जड़ों में थोड़ा सा जल समर्पित करना है। पहले नंबर पर थोड़ा सा, पूरा लोटा मत समर्पित कर देना, आधा लोटा समर्पित करना जल, ठीक है। फिर जो आपने दूध लिया है दूसरे नंबर पर, आपको पूरा दूध यहां पर समर्पित कर देना है ना। और फिर जो आधा लोटा जल है ना, फिर से वापस आधा लोटा जल यहां पर समर्पित करना। इस तरीके से आपको दूध और जल समर्पित करना है। उसके बाद में आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में अब ध्यान से सुनना, जैसे कि आप, ये पेड़ है, ऐसे करके मान लीजिए ये पेड़ है ना, और आपने इधर की तरफ में ये मुंह करके और आप यहां पर बैठ गए हो, है ना, ऐसे करके समझना। तो जो आपका दायां वाला हिस्सा है ना, दायां हाथ, इस तरफ में आपको जो दीपक लगाना है वो लगाना है घी वाला,
ठीक है। और जो आपका बायां हाथ है, उल्टा हाथ बाईं तरफ, वहां पर लगाना है आपको अपने सरसों के तेल का दीपक। दोनों को यहां पर प्रज्वलित कर देना। इस तरीके से यहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना करनी है और यहां पर आपको 108 बार एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र। ऐसी आपको यहां पर 108 बार मंत्र का स्मरण करना है और यहां पर ढोक दे करके आपको अपनी कामना कहनी है कि मेरी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है या नौकरी नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा परेशान हूं, घर में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरा ये नाम है और ये गोत्र है। नाम और गोत्र जरूर बोलना और ढोक दे करके वापस अपने घर की तरफ चले आना। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी नौकरी में पदोन्नति भी होती है, नौकरी नहीं लग रही होती है तो नौकरी भी लग जाती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।